हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज आया हूँ एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके जो असम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है, जिसका नाम है NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। NID जो असम गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसके अंडर टोटल पोस्ट है 10 पोस्ट आया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID आसाम 2022, जिसका पहला पोस्ट का नाम है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसके लिए पोस्ट है 1 पोस्ट। इसका सैलरी होगा 44,000 से लेकर 1,42,400 तक आप लोगों का सैलरी मिलेगा। इसका एज लिमिट चाहिए 35 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। अगर आप लोगों का एज 35 ईयर्स से ऊपर हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर 35 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसके लिए आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BA पास होना चाहिए। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, BA, BSc, BCom किसी भी स्ट्रीम से आप लोग BA पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से या फिर इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप लोग BA पास होना चाहिए। दूसरा है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसके लिए पोस्ट आया है 1। इसका सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 तक। इसके लिए एज लिमिट चाहिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के ऊपर अगर हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 18 से लेकर 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। आप लोग लाइब्रेरी साइंस से बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। तीसरा है असिस्टेंट के लिए पोस्ट आया है 5। इसका सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 तक आप लोगों का सैलरी है। इसका एज लिमिट होगा नॉट एक्सीडिंग 25 ईयर्स। आप लोगों का 25 ईयर्स से ऊपर अगर लोगों का एज है तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एज होना चाहिए 18 से लेकर 25 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। बैचलर डिग्री पास होना चाहिए, यानी कि BA, BSc, BCom किसी एक स्ट्रीम से आप लोग पास हो तो हो सकते हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो इसके बाद जो वैकेंसी है उसका नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इसके लिए पोस्ट आया है 1 पोस्ट। इसका सैलरी है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आप लोगों का उसका सैलरी मिलेगा। इसके एज लिमिट चाहिए नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। आप लोगों का 35 ईयर्स से ऊपर हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 18 से लेकर 35 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके जो क्वालिफिकेशन चाहिए ए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। आप लोग डिग्री पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की तरफ से और वो AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से हो या इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो, और इसके साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए 3 years of post qualification, 3 years of post qualification experience in assistant engineering civil in CPWD या फिर PWD और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस बॉडीज या फिर PSU या रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे कहा गया है 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, जो PWD या PWD, CPWD, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑटोनोमस बॉडीज या फिर PSU या फिर रिक्वायर्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट किसी एक से आप लोगों का 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन और दिया गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। आप लोग डिप्लोमा डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से जो AICTE रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से, और इसके साथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एक और मिनिमम एक्सपीरियंस दिया गया है 5 years of post qualification, 5 years of post qualification experience in civil construction at maintenance work of major project in CPWD, PWD और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस या ऑटोनोमस बॉडीज या PSU या रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से जो PWD, CPWD, ऑटोनोमस बॉडीज ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, PSU या रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी एक से आप लोगों का 5 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो एक और पोस्ट आया है इसको जो है असिस्टेंट इंजीनियर IT, इसके लिए पोस्ट है 1 पोस्ट जिसका सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आप लोगों का सैलरी मिलेगा। इसके लिए एज लिमिट चाहिए 35 years। आप लोगों का 35 years तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 18 से लेकर 35 तक 35 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके ज़्यादा हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 18 से कम हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। आप लोगों का कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, और इसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री हो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन द रिलेवेंट फील्ड। मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट से, और वो एक्सपीरियंस आप लोगों का अगर किसी इंडस्ट्री में हो या फिर एकेडमिक किसी इंस्टीट्यूशंस में हो रिलेटेड फील्ड में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या है इसका पोस्ट का नाम है टेक्निकल इंस्ट्रक्टर। इसके लिए पोस्ट है 1 पोस्ट जिसके सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक आप लोगों का सैलरी मिलेगा। इसका एज लिमिट चाहिए 35 years। आप लोग 35 से ऊपर हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और 18 से नीचे हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए ए डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एरिया सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। डिग्री पास होना चाहिए किसी एरिया से, सब्जेक्ट से, एरिया में आप लोगों का डिग्री पास होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस है 2 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप लोगों का 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो या फिर रिलेवेंट इंडस्ट्री में हो, तो आप लोगों का किसी एक से एक्सपीरियंस 2 years होना चाहिए। इसके इन दोनों के अलावा एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 years डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन एरिया सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। 3 years जो डिप्लोमा है डिसिप्लिन एरिया से हो या रिलेवेंट एरिया से हो या रिलेवेंट डिसिप्लिन से हो या एरिया से या सब्जेक्ट से आप लोगों का 3 years डिप्लोमा चाहिए। जिसके लिए मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट इंडस्ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हो या फिर रिलेवेंट इंडस्ट्री से हो, आप लोगों का 4 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन फीस लगेगा OBC जनरल के लिए 500, SC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़। आप लोगों का जो फीस है वो कैसे पे कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। द एप्लीकेशन फी इज टू बी पेड ऑनलाइन NEFT
ओनली, आप लोग ऑनलाइन से हो या NEFT से आप लोग फीस पेमेंट कर सकते हैं। एंड एडिशनल बैंक चार्ज में अप्लाई, आप लोग एडिशनल बैंक चार्ज भी देके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप लोगों का जो पेमेंट देना होगा, इस पेमेंट्स का जो जिस बैंक में आप लोग इस पेमेंट को पे करना होगा, इस बैंक का पूरे डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन असम, अकाउंट नंबर दिया गया है 401530132234। इस बैंक अकाउंट में आप लोग पे कर सकते हैं। जो ब्रांच है गराली बसंतपुरा, इस ब्रांच कॉम्प्लेक्स में आप लोग आप लोगों का पेमेंट पे कर सकते हैं। IFSC कोड दिया गया है SBIN 0004460, इसका IFSC कोड है। द UTR नंबर, जर्नल नंबर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट must be filled in, without which the form will not be accepted for further evaluation। यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का पेमेंट पे करने के बाद आप लोगों का एक UTR नंबर मिलेगा। वो UTR नंबर आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे डालना होगा। अब अगर आप लोगों का इस एप्लीकेशन में इसका UTR नंबर नहीं मिलेगा तो आप लोगों का इवैल्यूएशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आप लोग इम्पोर्टेंट वेब लिंक में जाना होगा और इसके बाद यहाँ पे मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक बटन, वहाँ पे क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होगा। इसके बाद दिया गया है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज में जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे आप लोग लॉगिन करना होगा। और इसके बाद दिया गया है आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स इस फॉर्म में मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों का पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरना होगा और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। एट द एंड पे द एप्लीकेशन फीस, आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद लास्ट में आप लोगों का एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा और इसके बाद आप लोग सबमिट करना होगा। जिसके बाद आप लोग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का सबमिट फॉर्म होने के बाद आप लोगों का उस फॉर्म को प्रिंट आउट करके रख देना होगा फर्दर यूज़ के लिए, बाद में वो फॉर्म आप लोगों का काम आएगा। इस जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 10/10/2022, यानी कि अक्टूबर 10 से लेकर इसका एप्लीकेशन अप्लाई स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 4/11/2022, यानी कि अगली महीने का 4 तारीख आप लोग इस एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर आप लोग पूरे डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।